Good morning students. Welcome to the YouTube channel of Residential Paramount Mission School. This is Vijay Kumar. I am here to teach you mathematics of class 5th chapter 1st looking back. Means जो भी हम लोग क्लास 4th में पढ़ चुके हैं इन सारे चीज़ों के बारे में एक रिवीजन इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे, जो कि चैप्टर है लुकिंग बैक। पहला इस चैप्टर का हेडिंग है नंबरेशन एंड नोटेशन। मीन्स नंबरेशन मीन्स काउंट एंड नोटेशन मीन्स संकेत। जैसे हमें किसी भी नंबर को कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है, कैसे उसे लिखना है, कैसे काउंट करना है, इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है नंबर। नंबर मीन्स अंक होता है। तो नंबर होता क्या है? तो नंबर इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट मेजरमेंट एंड लेवल। नंबर क्या है? मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जिसका उपयोग हम लोग मापने में, लेवल करने में करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट। ये नंबर क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट। ये सब नंबर हैं जो कि इनफाइनाइट होते हैं, जिसका उपयोग हम लोग मेजरमेंट करने में, लेवल करने में उपयोग करते हैं। एंड सेकेंड हमारा है काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर्स और इसी का सेकेंड नेम है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स यानी द नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स किसे कहते हैं? गिनती की संख्या किसे कहते हैं? तो द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट इनफाइनाइट आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। उसी को हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये सारे नंबर जो हैं वो काउंटिंग नंबर्स हैं, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा पॉइंट है होल नंबर। होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है? व्हेन जीरो इज इंक्लूडेड टू द काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड होल नंबर। यानी नेचुरल नंबर में या काउंटिंग नंबर में जब जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो वो हमारा होल नंबर कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट। इसमें क्या था? 1 2 3 4 से स्टार्टिंग था हमारा काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर। इसमें हम क्या किए? जीरो को इंक्लूड कर दिए। जैसे ही जीरो को इंक्लूड कर देंगे, 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट, तो हमारा होल नंबर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नंबरल्स। नंबरल्स क्या होता है? तो नेम्स और सिंबल दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स आर कॉल्ड नंबरल्स। यानी वो सारे सिंबल जिसका उपयोग हम लोग नंबर को लिखने में संकेतों के द्वारा करते हैं वे नंबरल्स कहलाते हैं। जैसे इसमें भी 1 2 3 4 ये सब होंगे, वो नंबरल्स होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, जैसे नंबर है तो कैसे नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर मीन्स नंबर को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके बहुत सारे वेज है जिसके द्वारा नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी नंबर रिप्रेजेंट करने का ये पहला वेज है स्टैंडर्ड फॉर्म। नॉर्मली जब किसी नंबर को हम लोग लिखते हैं वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, जैसे 1 2 3 4 दैट मीन्स 1 10 100 1000 यानी 1234। यह हमारा जो नंबर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सेकेंड वर्ड फॉर्म। वर्ड फॉर्म यानी नंबर को हम लोग वर्ड फॉर्म के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इसी को हम वर्ड फॉर्म में लिखें तो लिखेंगे 1234 यानी 1234 ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था। इसको हम वर्ड फॉर्म में वर्ड में राइट डाउन करेंगे। थर्ड हमारा है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म यानी इसी नंबर को हम विस्तृत रूप में लिखेंगे। जैसे इसको लिख सकते हैं 1000 प्लस 200 प्लस 30 प्लस 4 ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। यानी इस तरीका से हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और भी रिप्रेजेंटेशन है, मैं आगे बताता हूँ। अब हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन। जैसे नंबर को हम लोग कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो नंबर लाइन सबसे पहले हम लोग बनाएंगे 0 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 ये सब नंबर है। सबसे पहले हम नंबर लाइन लिखेंगे, बनाएंगे और मिडिल में 0 को लेंगे और 0 के हमेशा राइट साइड पॉजिटिव नंबर होंगे। ये पॉजिटिव नंबर होंगे और 0 के लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर होंगे और मिडिल में बीच होगा, मिडिल में 0 होगा। तो 0 के राइट साइड पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर। अब हमें कह दें कि 3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, तो हम देखेंगे पहले नंबर लाइन बना लेंगे 0 1 2 फिर -1 -2 ये सब हमें 3 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो देखेंगे कि 3 हमारा कहाँ पे है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा डीप करेंगे और कुछ भी वेरिएबल हम लोग दे देंगे p q कुछ भी, ये हमारा 3 रिप्रेजेंट हो गया। मान लीजिए हमें -2 रिप्रेजेंट करना है, तो -2 यहाँ पे है 0 के लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे q लिख देंगे, -2 रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन पे। इस तरीका से हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन एबैकस, यानी एबैकस पे नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना।
तो एबेकस पे कैसे करेंगे? सपोज ये नंबर को हमें एबेकस पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले एक एबेकस हम लोग ड्रॉ करेंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, ये 4 डिजिट नंबर है। एबेकस बनाएंगे। अब देखेंगे कि वंस प्लेस पे कितना है, 5, तो 5 राउंड करेंगे। टेंस प्लेस पे 4 है तो 4 राउंड करेंगे, और 100 प्लेस पे 3 है तो 3 राउंड करेंगे, और 1000 प्लेस पे 2 राउंड है। इस तरीक़ा से हम लोग एबेकस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एबेकस पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सब पढ़ चुके हैं आप लोग, बस एक रिवीजन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। अब इंडियन सिस्टम नंबर को पढ़ने का दो मेथड है रीड करने का, एक इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के द्वारा, एक इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो एक हम चार्ट ड्रॉ करते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट का। वंस, थाउजेंड्स, लाख्स। वंस में क्या क्या होंगे? वंस होंगे, टेंस होंगे, 100 होंगे। टेंस पीरियड में क्या होंगे? 1000 होंगे, 10,000 होंगे। और लाख में लाख और 10 लाख। टेन, 100, 1000, 10,000। इस तरीक़ा से हम लोग इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट को बना लिया। इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें सबसे पहले यूनिट पीरियड को देखेंगे। ये इसमें हम 3 पीरियड बनाए, इसके आगे ये वंस पीरियड हुआ, ये 1000 पीरियड हुआ और ये लाख पीरियड हुआ। यानी इसमें 3 यूनिट हम लोग बनाए हैं, 3 पीरियड बनाए हैं। आगे भी पढ़ना है, इसके लाख के बाद करोड़ पीरियड होगा, जिसको हम लोग करोड़ पीरियड होगा, करोड़, 10 करोड़, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास 4th में हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। इसी के बारे में हम देखना है कैसे इसको पढ़ेंगे। इसे वंस बोलेंगे या यूनिट पीरियड बोलेंगे। ये 1000 है, इसको थाउजेंड्स पीरियड बोलेंगे, और ये लाख पीरियड है। सिर्फ नॉर्मली वंस, 1000, लाख बोले, या फिर ये लाख वंस पीरियड है, ये 1000 पीरियड है, और लाख पीरियड है। अब प्रत्येक पीरियड में क्या क्या होते हैं? तो वंस पीरियड में क्या होंगे? वंस, टेंस, 100 होंगे। 1000 पीरियड में 1000, 10,000 होंगे। फिर लाख पीरियड में लाख, 10 लाख होंगे। इस तरीक़ा से हम लोग नंबर को पढ़ना जानते हैं। जैसे वंस, ये टेंस हुआ, ये 100 हुआ, ये 1000 हुआ, ये 10,000 हुआ, ये लाख हुआ, ये 10 लाख हुआ। इस तरीक़ा से हम लोग नंबर को रीड करते हैं। 1 डिजिट वंस पीरियड में क्या होगा? 1 डिजिट होगा। टेंस पीरियड में 2 डिजिट होगा।
और 100 पीरियड में 3 डिजिट होगा। ये कभी नहीं होगा कि 100 पीरियड 100 लिख रहे हैं उसमें 4 डिजिट हो जाए, तो वो गलत हो जाएगा। और ये 1000 पीरियड में 4 डिजिट होगा, 10,000 पीरियड में 5 डिजिट होगा, और लाख जिसमें होगा उसमें 6 डिजिट होगा, यानी 6 डिजिट से कम लाख नहीं होगा। और ये 10 लाख में 7 डिजिट होगा। जैसे हमें कोई भी नंबर दिया हुआ है, एग्जाम्पल एक लेते हैं, ये नंबर दिया हुआ है, ये 5 डिजिट है। इस नंबर को हमें रीड करना है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के द्वारा। तो कैसे हम लोग रीड करेंगे, तो देखेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। ये हमारा 1000 पीरियड तक ही हुआ, 5 डिजिट है, यानी ये हमारा 1000 पीरियड तक होगा। इसको हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, 76,549। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 792,787। ये 6 डिजिट है। अब इसको हमें रीड करना है, तो कैसे करेंगे, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, यानी 7,92,787। इस तरीका से हम लोग इसको रीड कर सकते हैं। अगर इससे कहेगा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के द्वारा दिखाने के लिए, तो ऐसा चार्ट हम लोग बना लेंगे और इस नंबर को हम लोग इधर से पुट करेंगे। 1s प्लेस पे क्या है, 7 है, 10s प्लेस पे 8 है, 100 प्लेस पे 7 है, 1000 प्लेस पे 2 है, 10,000 प्लेस पे 9 है, और लाख प्लेस पे क्या है, 7 है। इस तरीका से हम लोग इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के द्वारा भी नंबर को हम लोग दिखा सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ नंबर। लास्ट पॉइंट है हमारा नंबर को कैसे हम लोग बनाएंगे। कोई भी नंबर दिया हुआ है उससे हमें ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, ये पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, फिर इसमें बताते हैं। लास्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ नंबर। फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, फॉर्मेशन ऑफ नंबर। इसमें नंबर हमें फॉर्म कुछ नंबर दिए होंगे और उससे हमें ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है। 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, ये सारे नंबर को फॉर्म करना है। जैसे एग्जांपल एक हम लोग लेते हैं 45027। ये कितने डिजिट का है, 1 2 3 4 5 डिजिट का है। तो ये इससे हमें ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। फिर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हमें फॉर्म करना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हमने बताया था कि सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे। अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना हो तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, 0 है इसमें, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है इसमें से, तो 7 है। देन आफ्टर 5 4 2 0, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर लिखें 7 5 4 2 0। ये हमारा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म हो गया। अब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है, तो सबसे छोटा नंबर इसमें तो 0 है, लेकिन जैसे ही 0 को ऐसे हम बनाते हैं 0, फिर उससे बड़ा 2 4 5 7। स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे, लेकिन इस तरीका से जब 0 का केस हो, 0 पहले लेंगे, तो 0 किसी भी अंक के आगे 0 का कोई महत्व नहीं होता है।
और फिर 0 किसी अंक के बाद उसका बहुत वैल्यू होता है। तो जैसे ही 2 के पहले 0 है तो ये 0 का कोई महत्व नहीं है, ये हमारा 4 डिजिट नंबर हो गया। तो यहाँ पे ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नहीं हुआ, यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा सही क्या होगा, तो 0 के बाद जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको पहले हम लेंगे। तो 0 के बाद 2 है, उसके बाद 0 को लेंगे। 2 0 4 5 7, ये हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा। इस तरीक़ा से इस चैप्टर में लुकिंग बैक चैप्टर फर्स्ट में जो भी पॉइंट है, ये सारे पॉइंट को आप लोगों को हमने बता दिया। और इससे आपका चैप्टर सेल्फ प्रैक्टिस 1, इसमें 1 to 8 क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स हैं, ये सब सारे सॉल्व हो जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर इसमें से कोई भी प्रॉब्लम होता है चैप्टर में तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।